तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बोली व उपभाषा के बारे में। लिपि सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपि का अर्थ क्या होता है। लिपि का अर्थ किसी भाषा को लिखने की शैली अथवा ढंग, यानी किसी भाषा को हम किस शैली में लिख रहे हैं, किस ढंग में लिख रहे हैं। जैसे अब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो देवनागरी लिपि में हम ए आ ऐसे लिखते हैं। अगर हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हम कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। तो रोमन लिपि में हम ABCD इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारी जो भाषा है उनको लिखने का जो ढंग होता है वही क्या है, लिपि है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यानी जो हमारी भाषा रूपी ध्वनियाँ हैं, भाषा क्या होती है, ध्वनियों की व्यवस्था होती है। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, जो हमारी भाषा की जो ध्वनियाँ हैं, उनको लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए हम कौन सी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए रोमन लिपि का। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम हिंदी में ए और अंग्रेजी में ए इस तरीके से लिखते हैं। क्योंकि इन दोनों भाषाओं की लिपि भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे भाषा व लिपि में अंतर क्या होता है। भाषा व लिपि में भाषा क्या होती है, श्रव्य होती है, और जबकि लिपि क्या होती है, दृश्य होती है। यानी भाषा को हम ध्वनियों के माध्यम से, यानी जो हमारी ध्वनियाँ हैं उनको उच्चारित करते हैं, अपनी भाव एवं विचारों को किसके माध्यम से, बोलकर या लिखकर। तो जब हम जो लिखते हैं वो किसके माध्यम से लिखते हैं, हम लिपि के माध्यम से लिखते हैं। यानी भाषा को लिखित रूप देने का कार्य हम किसके माध्यम से करते हैं, लिपि के माध्यम से करते हैं। तो जो हमारी भाषा है उसका संबंध तो किससे होता है, हमारी श्रव्य से। और जो हमारी लिपि है उसका जो संबंध होता है वो हमारे किससे होता है, दृश्य से। यानी लिपि को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, और भाषा को हम क्या करते हैं, भाषा क्या है, हमारे ध्वनि रूपी एक ध्वनि होती है। यानी भाषा क्या है, हमारी एक ध्वनि है। भाषा स्वतंत्र होती है जबकि लिपि भाषा पर निर्भर होती है। यानी भाषा जो होती है वो कैसी होती है, स्वतंत्र होती है। जैसे हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, अंग्रेजी में, लेकिन अगर कोई शब्द हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सी लिपि का प्रयोग करें। अगर हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम फिर देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करेंगे। यानी उस भाषा को लिखने के लिए फिर हम कौन सी लिपि का प्रयोग करेंगे, देवनागरी लिपि का प्रयोग करेंगे। तो भाषा क्या होती है, भाषा स्वतंत्र होती है, और जबकि लिपि क्या होती है, भाषा पर निर्भर होती है। भाषा विचार एवं भावों को ध्वनि संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने का एक साधन, जबकि लिपि उसी भाषा को लिखित रूप देने की व्यवस्था है। यानी भाषा को हम क्या करते हैं, विचार एवं भावों को ध्वनि संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने का साधन है। यानी जो हमारी भाषा है उसको हम ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अब जो भाव एवं विचारों को हमने ध्वनि के माध्यम से व्यक्त किया है, उन्हीं विचारों एवं भावों को हम किसके माध्यम से लिखित रूप देते हैं, लिपि के माध्यम से। भाषा और लिपि एक दूसरे की पूरक है। यानी जो हमारी भाषा है और जो लिपि है वो क्या होती है, एक दूसरे की पूरक है। यानी हिंदी के लिए हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी के लिए रोमन का, उर्दू भाषा के लिए हम कौन सी लिपि का प्रयोग करेंगे, फारसी का, पंजाबी के लिए हम गुरुमुखी लिपि का ही प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि के प्रकार। लिपि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है चित्रलिपि, सेकंड नंबर पे अल्फ़ाबेटिक लिपि, थर्ड नंबर पे अल्फ़ास्लेबिक लिपि। सबसे पहले पढ़ेंगे अब हम चित्रलिपि के बारे में। चित्रलिपि इसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भाव चित्र होते हैं। यानी इसमें जो ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला, यानी जैसे हम कोई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो ध्वनि प्रकट करने के लिए हम, जैसे अब हम हिंदी की कोई भाषा है उसका प्रयोग करते हैं तो हिंदी भाषा के लिए हम क्या करेंगे, देवनागरी लिपि का प्रयोग करेंगे। और देवनागरी लिपि में जैसे हमने ए, क, ख इन चिन्हों का प्रयोग किया। अब लेकिन इसमें क्या होता है कि इन चिन्हों के प्रयोग करने की बजाय हम क्या करते हैं, कोई ऐसा चित्र लेते हैं जो हम अपने भाव एवं विचारों को प्रकट कर सकें। यानी ऐसा है चित्र, अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करना हम किसके माध्यम से प्रकट करते हैं, चित्रों के माध्यम से। तो वो कौन सी लिपि कहलाती है, चित्रलिपि कहलाती है।
दूसरी आती है अल्फ़ाबेटिक लिपि। इसमें स्वर अपने पूरे अक्षर का रूप लिए व्यंजन के बाद आते हैं, जैसे लैटिन लिपि, अंग्रेजी, रोमन। यानी इसमें जो स्वर होते हैं वो अपने पूरे अक्षर का रूप लिए व्यंजन के बाद आते हैं। जैसे कि हमने अपना एक कॉन्सोनेंट लिखा बी कॉन्सोनेंट लिखने के लिए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ए वोवल भी लिख सकते हैं। तो लैटिन जो लिपि है यानी रोमन लिपि किसकी होती है, अंग्रेजी भाषा की। तो अंग्रेजी भाषा में से हमने बी कॉन्सोनेंट लिखा, तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम जो हमारा वोवल है उसको हम उसके पीछे लिख सकते हैं। अब आता है अल्फ़ासिलेबिक लिपि। इसकी हर एक इकाई में एक या अधिक व्यंजन होते हैं, उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। अगर इसमें व्यंजन नहीं होता है तो स्वर का पूरा चिन्ह लिखा जाता है, जैसे देवनागरी। यानी इसकी हर एक इकाई में एक या अधिक व्यंजन होते हैं और उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमारी जो देवनागरी लिपि है वो कौन सी लिपि होती है, अल्फ़ासिलेबिक लिपि होती है। तो ये जो अल्फ़ासिलेबिक लिपि, इसमें से हमने कोई व्यंजन लिखा क, और उस पर हम क्या करेंगे, जो स्वर होता है हमारा, तो उसकी हम क्या करते हैं, मात्रा चिन्ह जो होता है वो मात्रा के रूप में लगा। जैसे हमने ई की मात्रा लगाई, तो ई की मात्रा हमने ई स्वर की मात्रा लगा दी इस पर। तो ये क्या बन गया कि अगर इसमें कोई व्यंजन नहीं होता है तो हम इस क्या करेंगे, स्वर को पूरा लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर क्या व्यंजन न होता तो हम इसे ई को पूरा ही लिख देते। तो हमारी जो लिपि होती है वो कितने प्रकार की होती है, हमारी जो लिपि होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे फर्स्ट नंबर पर चित्र लिपि। इसमें क्या करते हैं, ध्वनियों की अक्षरमाला की बजाय क्या करते हैं, हम अपने भावों को अर्थ प्रकट करने वाले चित्र बनाते हैं। दूसरी होती है अल्फ़ाबेटिक लिपि, जो हमारी अंग्रेजी की रोमन लिपि के अंतर्गत आती है। इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी जो हमारा व्यंजन होता है उसके बाद जो हमारा स्वर होता है वो पूरा होता है। थर्ड नंबर पर आती है हमारी अल्फ़ासिलेबिक लिपि, जिसमें पहले बहुत सारे व्यंजन होते हैं और उसके बाद जो हमारे स्वर होते हैं वो किसके रूप में आते हैं, मात्राओं के रूप में आते हैं। अगर हम कोई व्यंजन नहीं है तो उसके बाद हम स्वर को पूरा चिन्ह लिख सकते हैं। और इसके लिए जो अल्फ़ासिलेबिक लिपि है वो देवनागरी लिपि जो है वो अल्फ़ासिलेबिक लिपि के अंतर्गत आती है, और हमारी जो रोमन लिपि है वो अल्फ़ाबेटिक लिपि के अंतर्गत आती है।